A very good morning, 7th class. I hope you all are safe at home. So, as you know, we have completed our PT1 syllabus, that is periodic test 1 syllabus. So, today we are going to start revision classes. In these revision classes, we will be doing NCERT question answers and extra question answers that will help you in learning and in better understanding. So let's start revision number 1 of chapter number 1, nutrition and plants. Here we go. Revision number 1, nutrition and plants. Question answer. Question number 1. Why do organisms take food? Organisms खाना क्यों खाते? So organisms take food to survive, जिंदा रहने के लिए, to give energy to perform various activities. हमारी डे टू डे लाइफ के बहुत सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. अगर फूड नहीं है तो हमारी बॉडी में ना ही कोई ग्रोथ होगी और ना ही डेवलपमेंट होगी. और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज़. मतलब अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारी स्किन रिमूव हो जाती है वहाँ से, तो वो स्किन दोबारा बनेगी कैसे? ऑब्वियसली कोई प्रोसेस बॉडी में एक्ट करेगी और उसके लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए और हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिल कहाँ से रही है? फूड से. फाइन. सो इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं? व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ फूड? फंक्शंस भी कह सकते हैं. और व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड और व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी हो, आंसर विल रिमेन्स द सेम. Now next part is differentiate between a parasite and saprophyte. So before writing difference, please take care, always write difference in box. जब भी आपको difference लिखना है हमेशा ऐसा ही box बनाकर लिखना है. That is must. And if there is need of 2 points, अगर सिर्फ 2 points लिखने हैं, so first one will be the define. पहला आप उसमें डिफाइन लिख सकते हैं और दूसरा उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं. सो लेट्स कम टू पैरासाइट्स. द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट्स. मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिंदा होते हैं, मतलब उस पर ग्रो करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. आई होप यू रिमेंबर आई एक्सप्लेन्ड यू वेरी मीन काइंड ऑफ पैरासाइट डिस्कस किया था हमने. दैट इज कस्क्यूटा. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. नाउ सेप्रोफाइट. सेप्रो मीन्स डेड. सो द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? मरे हुए या सड़े हुए मैटर से, उसको कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ. एग्जाम्पल फंगी. इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर मशरूम की बात की थी. मशरूम इज ऑल्सो अ फंगी. क्लियर? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. मतलब ब्रीफ अच्छे से, मतलब आप डिस्क्राइब करेंगे कैसे कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. सो फर्स्ट, व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं पर किस चीज़ की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से. सो एट द बॉटम दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सन और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनता है, दैट इज स्टार्च.
एंड ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब घर में हम खाना बनाते हैं तो हमें कच्ची चीज़ें भी तो चाहिए होती हैं, कहीं से तो आती हैं, जैसे मम्मा मार्केट से लाती हैं। तो प्लांट्स वो सब चीज़ें कहाँ से लाते हैं? सो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब वो चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को चाहिए। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक तो उसके पास होती है क्लोरोफिल, तो उसके पास अपना ही है, वो बाहर से नहीं खरीदा जा सकता। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ वाटर। वाटर कहाँ से आ रहा है? रूट्स से। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से आ रहा है? एयर से। एनर्जी मीन्स हीट, लाइट, वो कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से। ओके, सो जस्ट सी दिस डायग्राम, दिस इज डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर सिर्फ क्वेश्चन में आपको बोला गया है ड्रॉ स्केच ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप ये बनाएंगे, सिर्फ इतना डायग्राम। सो दिस इज सन। सन रेज कहाँ जा रही है? लीफ में। वाई इन लीफ? लीफ में क्यों? बिकॉज लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द ट्री। प्लांट या ट्री की किचन किसको कहते हैं? लीव को कहते हैं, लीव्स को कहते हैं, इसीलिए सनलाइट का एरो लीव के अंदर जा रहा है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जाएगा, यहाँ फूड प्रिपेयर होगा। वाटर जो है वो रूट्स से ऊपर जाएगा लीव्स में। अब क्या बचा? क्लोरोफिल, जो कि ऑलरेडी लीव्स में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेंगी और क्या बनाएंगी? कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ क्या वेस्ट मटेरियल है? ऑक्सीजन। प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकते, दिस इज़ वेस्ट फॉर प्लांट्स। सो इसको कौन यूज़ करता है? एनिमल्स, मतलब हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और हमारा वेस्ट कौन यूज़ करता है? हमारा सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मीन्स यूरिन और जो फीसेस होते हैं वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं? उन्हें प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। फाइन, सो लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द फॉलोइंग। अब या तो ये ऐसे होगा नेम द फॉलोइंग, या फिर क्या हो सकता है? नेम द फॉलोइंग टर्म्स, या फिर हु एम आई। क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको ये ध्यान रखना है, नेम द फॉलोइंग बोला गया तो नेम मतलब सिर्फ 1 वर्ड आंसर होता है। देयर इज नो नीड टू राइट प्रॉपर डिफाइन। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, अगर नेम पूछा है तो नेम ही लिखेंगे। अगर मैंने आपका नाम पूछा है तो आप अपना नाम ही लिखेंगे, आप अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे। राइट, ऐसे ही करते हैं इन योर आंसर शीट्स। जब आप कॉलम्स फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है ना नेम ऑफ स्टूडेंट, तो अपना ही नाम लिखते हैं, वहाँ पे एड्रेस नहीं लिखते, स्कूल का नाम नहीं लिखते। सो प्लीज़ अगर नेम द फॉलोइंग है तो जो भी क्वेश्चन है उस टर्म का सिर्फ नेम लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो फर्स्ट पार्ट इज अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। एक पैरासिटिक प्लांट जो येलो होता है, बहुत पतली पतली उसकी स्टेम होती है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कास्क्यूटा, यू रिमेंबर आई ड्रॉड अ ट्री, ट्री के ऊपर पूरा कॉइलिंग है, वो उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। सो कास्क्यूटा। नेक्स्ट इज अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफ। एक ऐसा प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफिक है पर आधा, मीन्स आधी चीज़ें वो खुद कर सकता है, आधी चीज़ें वो किसी और पर डिपेंडेंट है। तो दैट इज पिक्चर प्लांट। एज आई टोल्ड यू, पिक्चर प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। सो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग नाइट्रोजन? दे आर गेटिंग नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स। पिक्चर प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? इंसेक्ट से मिलता है। इसके अलावा वो वाटर जो है वो रूट्स से ले लेता है। देन द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, वो जगह, वो छेद, वो पोर्स जहाँ से लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज स्टोमेटा। ओके, नाउ लेट्स कम टू मैचिंग। एंड फॉर मैचिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू द वे हाउ टू डू इट। आपको पता होना चाहिए कैसे करनी है मैचिंग। यू कैन सी देयर आर 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स है। मैंने यहाँ पे कोई लाइंस नहीं बनाई हैं, ऐसे लाइंस नहीं है यहाँ पर। प्लीज़, यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, प्लीज़ डोंट डू दिस लाइनिंग वर्क।
एज यू कैन सी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं कॉर्नर पे, प्लीज़ आप भी इसी को फॉलो करेंगे. फाइन. सो फर्स्ट व्हाट आई थिंक इज, व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि आप एक ही चीज़ को देखते हो. क्लोरोफिल है, फाइन, लीफ हो गया, डन. ऐसा नहीं है बेटा, थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल. फाइन. सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे आपके सारे ऑप्शंस में क्या क्या ज़रूरी है. क्लोरोफिल देखिए, फिर नाइट्रोजन देखिए, उसे इतने श्योर मत होइए. जैसे आपको मैंने एक बार दिया था प्लांट्स, स्टार्च, और उसके बाद था ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स. तो वहाँ पे आपने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया था. यहाँ पर भी ऐसा ही है. क्लोरोफिल राइजोबियम बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रॉफ्स नहीं है, पिक्चर प्लांट ग्रीन नहीं होता है, लीव्स ग्रीन होते हैं, पैरासाइट्स कस्क्यूटा वो भी ग्रीन नहीं है. सो बेस्ट सूटेड ऑप्शन इज ए, लीफ. देन नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है सॉइल को. हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स एनिमल्स या फिर वो प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. पिक्चर प्लांट यू नो पैरासाइट्स. सो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, राइजोबियम में. कस्क्यूटा क्या है, एक पैरासाइट है. एनिमल्स क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं. इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट क्या खाता है, इंसेक्ट्स. फाइन. सो प्लीज थिंक एंड देन मार्क ABCD. अब नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे zigzag लाइंस बनाते हुए नहीं दिखेंगे. प्लीज राइट इट डाउन लाइक दिस. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Why do farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? इसमें दो क्वेश्चन है. फार्मर्स जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर और कोई क्रॉप जो है वो ग्रीन हाउसेज में क्यों ग्रो करते हैं. ग्रीन हाउसेज आपने देखा होगा, क्लॉथ, ग्रीन क्लॉथ का एक टेंट जैसा बना होता है, उसके अंदर पौधे रखे जाते हैं. इफ़ यू एवर विजिटेड एनी नर्सरी तो वहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा. पहला क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों करते हैं. सेकंड, इससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा है. फाइन. सो लेट्स कम टू द आंसर. ग्रीन हाउस प्रोवाइड favorable conditions for the crops, like it gives favorable temperature. ग्रीन हाउस क्या करता है, ऐसी कंडीशंस मीन्स ऐसी परिस्थिति पैदा करता है क्रॉप्स के लिए जो उसके लिए बहुत अच्छी है, जिसमें कोई भी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. ठीक है. जैसे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए. अब आप नॉर्मली खेलने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं खेल पाते और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं खेल पाते. आपको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए. ऐसे ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए. नेक्स्ट, फार्मर्स को इससे क्या फ़ायदा है. फार्मर्स गेट मैनी एडवांटेजेस. फार्मर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा है. जैसे कि क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो करती है, द क्रॉप्स ग्रो वेल. सेकेंड, इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम हाई ब्लोइंग विंड एंड रोडेंट्स. ये क्या करती है, ग्रीन हाउस में होने की वजह से जो छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं वो वीक होते हैं, और वीक प्लांट्स अगर बाहर लगेंगे तो तेज़ हवा में उड़ जाएंगे या फिर उन्हें रोडेंट्स लाइक रैट्स खा जाएंगे या फिर बर्ड्स डिस्ट्रॉय कर देंगी. तो इससे बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उन्हें ग्रीन हाउस में ग्रो किया जाए ताकि वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके बाद उनको बाहर फील्ड में लाया जाए. फाइन. सो आई होप आई हैव completed many of the parts. If something is left, I'll definitely make another video and I'll share with you. And the next last important thing that I want to tell you is important diagrams. ये सारे diagrams notes में भी हैं, so please check notes and practice these diagrams. Stomata. If you have book, अगर आपके पास book है तो मैंने page number and figures लिखे हैं brackets में, so that you can practice. If not, अगर book नहीं है तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके आपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स में ये तीनों ही डायग्राम्स हैं. सो प्रैक्टिस ऑल दीज डायग्राम्स. फर्स्ट वन इज़ ऑफ स्टोमेटा. असाइनमेंट में भी दिया था मैंने आपको, रिकॉग्नाइज द गिवन शेप. सेकेंड, फोटोसिंथेसिस. एंड थर्ड वन इज पिक्चर
plant. So with this I am ending up today's revision class. I hope now you have already brushed up everything. सब कुछ आपके माइंड में चैप्टर 1 से रिलेटेड फ्रेश हो गया है. Start learning the things. If you have any query, any doubt, please ask from me. I am there to help you out. But keep studying, and there is no need to copy. Please don't copy from internet. Just listen to the videos. What you are doing is you are just watching. आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं. No, listen to me what I am telling you. Because I am not at all able to write everything on the board. मैं सब कुछ बोर्ड पे आपके लिए नहीं लिख सकती हूँ. Some of the things I have to explain you verbally. तो सुनना भी सीखिए. Be a good listener. So with this I am ending up my class. Take care. Stay healthy. Goodbye.